और संयुक्त निदेशक मत्स्य फार्म और मत्स्य बीज हैचरी का दायित्व है मेरे पास में। ये जो आप फार्म एरिया देख रहे हैं, ये फार्म एरिया पे मछली पालन का काम होता है। हमारा एक कॉलेज है, कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई होती है और ये फार्म एरिया में मछली पालन का काम होता है। मेन काम हम लोग क्या करते हैं कि सीड का प्रोडक्शन करते हैं और किसानों को यहाँ से जो सरकारी रेट है उस पे हम उपलब्ध कराते हैं। मेन काम है उत्तराखंड राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का सबसे सशक्त जरिया है। तो पंतनगर विश्वविद्यालय एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इस राज्य के लिए। ये पूरे चूँकि इस मतलब उत्तराखंड राज्य के अंदर इतना बड़ा सेटअप कहीं पे नहीं है, तो हम लोगों का यही प्रयास रहता है, विश्वविद्यालय का प्रयास रहता है यहीं पे। हमारे कुलपति महोदय का खास तौर से इसमें फोकस है कि मछली की नई नई प्रजातियां हों और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए और हमारे किसानों तक कैसे ये पहुंचेगी। तो यहाँ पे हम आपको जो दिखाए कि हम पालने वाली जो हमारी मछलियाँ हैं वो भारतीय मूल की जो मछली है, जो भारतीय मूल की मछली है वो कतला है, रोहू है और नैन है, ठीक। और विदेशी कार्प की जो मूल की मछली है वो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प है, ठीक। अब हमारा जो तालाब होता है वो तालाब हमारा 1.5 मीटर का बनाते हैं और आधा मीटर बंदा छोड़ देते हैं ताकि कभी बारिश ज़्यादा हो तो आपकी मछलियाँ निकल के बाहर न जाएं। तो 1.5 मीटर का कॉन्सेप्ट ये है कि 0.5, 0.5, 0.5 3 लेयर हो गई। 3 लेयर में हमारी 2 मछली नीचे रहती है, 2 मछली बीच में रहती है और 2 मछली ऊपर रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर किसी का अपना आवास और स्वभाव होता है। चिड़िया अपना घोंसला जो है कहाँ बनाती है? पेड़ पे बनाती है, ठीक है। और बाकी भी जो जानवर होते हैं उनका कहीं ना कहीं शेड चाहिए हमको रहने के। जैसे हमने वहाँ पे आपको बताया कि ये मांगुर है, तो ये मांगुर मछली का स्वभाव क्या होता है कि ये जो है छिप करके रहती है, ये गड्ढों में रहती है। और इसके लिए एक जितना भी तालाब में आप डाल दीजिए, चाहे टैंक में डाल दीजिए, ये सारी मछलियाँ झुंड में बना करके एक ही साथ रहती हैं, बड़ा मिलजुल के रहती है मछली। और मटके का टूटा हुआ चीज़ें जो होती है ना, मटका रख दीजिए तो ये पूरे टैंक की तालाब की मछली उस मटके के अंदर मिलेगी आपको, ठीक। तो ये स्वभाव जो मैंने बताया मछलियों का, ये अलग अलग, जैसे सरफेस फीडर को बोलते हैं, ये हमारी कतला है और सिल्वर कार्प है, ये ऊपरी सतह से भोजन करती है। और ग्रास कार्प और रोहू जो होती है बीच में मध्य की सतह से भोजन करती है और मध्य सतह में घूमती है। नीचे की सतह में रहने वाली जो मछली है वो आमूर कार्प है जो आपको दिखाया, और नैन है। उसका नैन क्यों बोलते हैं? सबसे सुंदर नैन है उसका। नैनी झील क्यों पड़ा? क्योंकि वो नैन के आकार की है, तो इसलिए उसका नाम नैनी झील पड़ा। और नैना देवी का टेम्पल भी है, ठीक है ना। तो मछली भी भगवान का एक अवतार है, मत्स्य अवतार के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो ये मछली की आँख जो है बहुत सुंदर है। नैन, इसको नारायण भी बोलते हैं इस मछली को, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके आवास स्वभाव के बारे में पता चल गया। खाने के लिए ये जो हम लोगों के लिए बेकार चीज़ें होती हैं, वेस्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन, हाउ टू यूटिलाइज वेस्ट इन ए बेस्ट वे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिशरीज। मैं इसका मतलब बताता हूँ। कच्चा गोबर कौन खाएगा? कोई खाएगा? नहीं, कच्चा गोबर कोई नहीं खाएगा। पक्का गोबर भी नहीं खाएगा। हैं? पक्का गोबर भी कोई नहीं खाएगा। पक्का गोबर भी कोई नहीं खाएगा। डायरेक्टर साहब भी सही बात कर रहे हैं, पक्का गोबर भी नहीं कोई खाएगा। अच्छा, चावल का कन्ना आप खाएंगे? हमारे लिए यूज का नहीं है ना। या तो पशु खाएगा, पशु ही खा सकता है। और सरसों का तेल निकालते हैं, तेल हम खा लेते हैं, खली कौन खाएगा? गाय खाएगी। और हाँ, ये मछली वाले पर आ गए, गुड। इनके लिए तो भाई क्लैपिंग बनती है, गुड। अच्छा कंसंट्रेशन इनका सुन रहे हैं। तो चावल का कन्ना, सरसों की खली और सोयाबीन की खली, ये सब क्या होती है? ये मछली का खाना है, आहार है। ये बाहर से दिए जाने वाला आहार। ये प्राकृतिक आहार क्या होते हैं? ये जो कच्चा गोबर होता है हम तालाब में डाल देते हैं,
तो 15 दिन के बाद में इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में मछली का प्राकृतिक आहार तैयार हो जाता है। क्या आहार होता है, मतलब क्या ये क्या प्लैंकटन बोलते हैं इसको, प्लैंकटन, जिसको जो बोलते हैं परत जम जाती है वो परत। ये तालाब का करल जो है हरा हरा हो हरा जाएगा। हरा हो जाएगा। हरा हरा है तो समझिए कि वो तो- फाइटोप्लैंकटन है। और जब उसमें तो जान होती है ना, लिविंग बीइंग में आता है ना वो तो। लिविंग बीइंग में आते हैं, सब प्लैंकटन होते हैं, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन आते हैं। तो ये नेचुरल प्राकृतिक आहार है। तो अगर आप खाना एक दिन नहीं देंगे मछली को तो वो प्राकृतिक आहार खा करके जिंदा रहेगी। ठीक। और मैं आपको और जानकारी दे दूं, मछली पानी में क्यों रहती है। मछली को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फिश। तो फिश का मतलब समझते हैं? फर्स्ट ईयर जो होता है स्टैंड करता है फाइनेंस के लिए, वित्तीय सहायता के लिए हम पालेंगे मछली को। फाइनेंस भी करते हैं। डायरेक्टर साहब के यहाँ बहुत सारी स्कीम होगी जो किसानों के लिए आप धन मुहैया कराते होंगे ना। आई क्या होता है? इनकम जनरेट करने के लिए होता है, आय का जरिया है मछली। और यस क्या डिनोट करता है? सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ाएगा ना, लिविंग स्टेटस। ठीक है ना। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो अभी तो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, फिर इसके बाद जो है आपकी बोलेरो भी आएगी, 4 पहिए वाली गाड़ी आएगी। ठीक। और हेल्थ यच जो डिनोट करता है वो हेल्थ को डिनोट करता है। ये मछली जो होती है बहुत ही आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ फूड है, सुपर फूड है। क्या है? सुपर फूड है। इससे बढ़िया सुपर फूड पूरे वर्ल्ड में नहीं है कोई चीज़। सी फूड को और मछली को सुपर फूड में माना गया है। क्यों माना गया है? हेल्थ का थोड़ा सा अलग बता देते हैं।